आदाब नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं इंडिज़ाइन ग्रैब सीरीज़ में आज आपको बताऊंगा कि आप जो स्पेशल मेटा कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें आप लिटरल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने इस फाइल में आपको दिखाया था कि आप लिटरल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्रैब स्टाइल्स के ज़रिए। ग्रैब स्टाइल्स आप पैराग्राफ स्टाइल्स में जाके एक ऑप्शन आता है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि ये स्क्वायर ब्रेसेस हैं, ये पैरेंथेसिस है, इसे लिटरल्स किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊं इसका। जम्प्स, मैं इसे टेक्स्ट में पहले सर्च करूंगा, JUMPS, और स्टोर इस पर क्लिक करते हैं। ये स्टोरी मुझे सेलेक्ट करना है, इसमें सर्च करना है। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। तो आपने देखा ये मैंने टेक्स्ट पे रखा हुआ है अपना टैब सिलेक्शन, और मतलब ये है कि ये अभी नॉर्मल फाइंड हो रहा है, अभी नॉर्मल पैटर्न मैचिंग है। इंडिज़ाइन में अभी ग्रैब का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा है। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो एक ही है इसमें, इसलिए सर्च इज़ कम्प्लीटेड दिखा रहा है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और ग्रैब में लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब मैं दोबारा सेम चीज़ करूँगा, सर्च, फाइंड नेक्स्ट करूँगा। तो अभी आप देखेंगे कुछ और ही ये दिखा रहा है सर्च में। जंप्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। तो अब हमें ग्रैब में इसको सर्च करना है, ये पूरा का पूरा मुझे चेंज करना है किसी दूसरे कलर में। तो उसे किस तरह से करना है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये दिखा देता हूँ कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसे आप एस्केप करेंगे। तो मैं न्यू इंडिज़ाइन डॉक्यूमेंट में ही आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूंगा आपको, एनलार्ज करके। तो ये है पैरेंथेसिस, ये स्पेशल मीनिंग रखता है इंडिज़ाइन में, सॉरी ग्रैब में। तो इसे हमें एस्केप करना पड़ता है। वो एस्केप कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा मैं। ये स्क्वायर ब्रेसेस हैं, आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ये बैकस्लैश का कैरेक्टर है, इसे एस्केप करना पड़ेगा हमें। ये डॉट है, इसे एस्केप करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मार्क है, इसे एस्केप करना पड़ेगा। ये एस्टरिस्क का साइन है, इसे एस्केप करना है। ये कैरेट का साइन है, इसे भी एस्केप करना है। इसके अलावा और है ये डॉलर का साइन है, इसे भी एस्केप करना है। तो जब जब हमें इनको लिटरल्स बनाना है तो हमें इसे इसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना पड़ता है उसको लिटरल बनाने के लिए। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ ग्रैब में सर्च करना है तो उसको लिटरल्स किस तरह से बनाया जाए। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जंप्स को। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि जंप्स यहाँ पे एक ही बार आया है, तो आपको नज़र आएगा ठीक से। मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, कंट्रोल F प्रेस किया मैंने। अब ये जंप्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब इसको मुझे लिटरल बनाना है, कुछ इस तरह से करना है कि ये पूरा का पूरा मेरा सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेलेक्ट होके इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो चेंज फॉर्मेट में कैरेक्टर स्टाइल में इसे कर दूंगा रेड। ओके, तो अब फाइंड वॉट करना है। फाइंड वॉट में जम्प्स एज इट इज़, जो जैसा यहाँ से मैंने लिया है पूरा का पूरा कॉपी कर देना है। यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मैंने। अब मुझे इस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के आगे एक बैक स्लैश लगाना है और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के आगे एक और बैक स्लैश लगाना है। अब ये लिटरल्स बन गया है। तो कुछ इस तरह से होगा। मैं अभी से करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा फाइंड हो गया। यहाँ चेंज करूँगा तो अब ये इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। मैं अंडू करता हूँ इसको, कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ मैं।
मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने उसको किस तरह से बनाया है लिटरल्स। अब फ़र्ज़ करें इसको बनाना है हमें लिटरल्स, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इसके आगे एक बैक स्लैश लगाना है और इसके आगे एक बैक स्लैश लगाना। अब ये लिटरल बन गया। सिमिलरली स्क्वायर ब्रैकेट इसके आगे और इसके आगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है जम्प्स। ये इस तरह से आपको इस कैरेक्टर को, ये स्क्वायर ब्रैकेट को लिटरल्स बना लेना है। तो ये लिटरल बन जाने के बाद ये आपका पूरा का पूरा जो है सर्च पैटर्न आ जाएगा। अब हम इसे कॉपी करते हैं। अब इस फाइल में वापस आएंगे और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कौन सा पैराग्राफ स्टाइल है इंग्लिश पैराग्राफ। तो चलें यहाँ पे इसे एडिट करते हैं और पैराग्राफ स्टाइल में जाते हैं। न्यू ग्रेप स्टाइल मैंने किया। अप्लाई स्टाइल मुझे करना है रेड और टू टेक्स्ट में हमें ये पेस्ट कर देना है। ये आप देखेंगे ये वही है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है। ये लिटरल बना हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पहले ही रेड हो गया क्योंकि मैंने प्रीव्यू ऑन कर रखा है। तो अब मैं जब भी ये वर्ड टाइप करूँगा ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। ये JUMPS। तो इस तरह से आप इसे लिटरल बना सकते हैं। और अब मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये ब्रैकेट में लिखा मैंने CEFR और क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले एक बैक स्लैश और ओपनिंग ब्रैकेट से पहले एक बैक स्लैश डालना है मुझे। अभी आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ठीक विद इन ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे चेंज किया हुआ है ऑलरेडी रेड, तो यहाँ पे इसने इसको चेंज कर दिया। सिमिलरली जो दूसरे कैरेक्टर्स, बैक स्लैश को ही मुझे सर्च करना है तो उसको भी इस तरह से आपको लिटरल बनाना पड़ेगा और ये इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से है। इसके आगे आपको एक बैक स्लैश लगा देना है ताकि आप जो है उसे लिटरल बना दें। ये सब आप इस तरह से लिटरल बना सकते हैं और फिर इसको अपने उसमें डिज़ाइन में सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ आऊँगा और मुझे सर्च करना है कैट, जिसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क है। तो एक तो यहाँ दिख रहा है मुझे CAT क्वेश्चन मार्क। अभी मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ CAT सेलेक्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने अभी तक इसको लिटरल बनाया नहीं है। क्वेश्चन मार्क के आगे एक बैक स्लैश लगाऊंगा, मैं दोबारा सर्च करूंगा फाइंड नेक्स्ट। अभी आप देखेंगे CAT यहाँ पे सेलेक्ट हुआ क्वेश्चन मार्क के साथ। एक और बार फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, यहाँ भी देखेंगे आप CAT क्वेश्चन मार्क के साथ सेलेक्ट हो गया। सर्च इज़ कंप्लीटेड। अब आते हैं कैटाकोम्स। इसे मैंने कॉपी किया, जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सिलेक्शन नहीं, मुझे स्टोरी करना है। अभी मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे वही बात है, एस्टरिस्क छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे एस्टरिस्क से पहले एक बैक स्लैश डालूँगा। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया इंक्लूडिंग एस्टरिस्क। तो इस तरह से आप अपना जो मेटा कैरेक्टर्स है उसको लिटरल्स बना सकते हैं। और यहाँ पे ये अगर आपको सेलेक्ट करना है, अब यहाँ लिखें x⁻²। और सिलेक्शन में नहीं, स्टोरी में फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कैनॉट फाइंड मैच, जबकि यहाँ पे ये पैटर्न है आपके पास बट यहाँ दिखाएगा कैनॉट फाइंड मैच। तो अब इसको करना ये होगा कि इसका आगे एक बैक स्लैश आप लगाएंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वहीं आके रुकेगा। यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि वाई मैंने दिया नहीं है। इसका भी तरीका है कि एक ही पैटर्न में ये तीनों मैच करा सकते हैं हम, बट वो हम बाद में करेंगे। अभी मैं इसे फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो सर्च इज़ कंप्लीटेड। दिस इज़ अ स्पेशल नोट। आप चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए जहाँ भी ये मैटर आपके पास आए। मैं एक और कॉपी करता हूँ, यहाँ कहीं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसे मैं बंद करता हूँ।
दिस इज़ अ स्पेशल नोट यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ भी कहीं मैंने लिखा था, चलें एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ स्पेशल नोट यहाँ पे कहीं लिख देते हैं। तो ये पहले से लिखा हुआ है, अगर आपको इसको चेंज करना है, सिर्फ इसी को चेंज करना है, तो आपको कंट्रोल F में जाना है और यहाँ पे दिस इज़ अ स्पेशल नोट को पेस्ट करना है और बैकस्लैश यहाँ डाल देना है एस्टेरिस्क के आगे, और चेंज फॉर्मेट में आके रेड कर देना है। अब ये फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हुआ, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो गया। तो ये दोनों मैच मेरा हो गया। मैं चेंज ऑल कर दूंगा। 3 रिप्लेसमेंट पहले भी ऊपर भी कहीं था, 1 2 ये 3, तो ये तीनों चेंज हो गया। अब यही चीज़ आप जो है ग्रैब स्टाइल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये मैंने फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू किया है। यहाँ पे मैं इसको अभी इसे बंद करता हूँ। अब इंग्लिश पैराग्राफ में जाऊँगा, एडिट, और ग्रैब स्टाइल में जाऊँगा। इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ, न्यू ग्रैब स्टाइल करूँगा। अप्लाई स्टाइल करना है मुझे, उसे रेड कर देना है। किस टेक्स्ट को करना है रेड, मुझे इस टेक्स्ट को रेड करना है। बट अभी आप करेंगे तो देखेंगे रेड नहीं हुआ, ये रेड नहीं हुआ और ये भी रेड नहीं हुआ, क्योंकि पैटर्न मेरा मैच नहीं हुआ है। इसीलिए मैं दोबारा जाऊंगा, एडिट करूंगा, ग्रैब स्टाइल में जाऊंगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि वो पैटर्न मेरा फुलफ़िल नहीं हो रहा है अनटिल अनलेस मैं इसको लिटरल नहीं बना दूं। तो लिटरल बनाने के लिए मुझे इस एस्टेरिस्क के आगे एक बैकस्लैश लगाना होगा। अब मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, कर्सर अपना ओके करूँगा, तो देखेंगे ये तीनों का तीनों रेड हो गया। और मैं अब जब भी ये कैरेक्टर टाइप करूँगा तो एस्टेरिस्क दिस इज़ अ स्पेशल नोट, तो आप देखेंगे कि वो रेड हो गया। तो इस तरह से आप अपना जो मेटा कैरेक्टर्स हैं उनको आप लिटरल्स बना सकते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली अब आ जाते हैं इधर, इसका भी एक सैंपल दिखा दूं मैं आपको। ये कंट्रोल F किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे एक बैकस्लैश दूंगा और यहाँ पे एक बैकस्लैश दूंगा। तो अभी देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो देखेंगे ठीक एग्जैक्टली वहीं पे आया। फाइंड से चेंज करूँगा मैं, रेड हो गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, चेंज करूँगा, ये भी रेड हो गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, चेंज करूँगा, ये भी रेड हो गया। तो आप उसे फाइंड नेक्स्ट के ज़रिए भी, ग्रैब फाइंड नेक्स्ट के ज़रिए भी, मैं ग्रैब फाइंड नेक्स्ट इसे कह रहा हूँ, ग्रैब फाइंड नेक्स्ट। ये नॉर्मल फाइंड एंड रिप्लेस है, ये ग्रैब फाइंड एंड रिप्लेस है। इसके ज़रिए भी रेड कर सकते हैं। दूसरा रास्ता आपका ये है कि आप उर्दू पैराग्राफ स्टाइल जो अप्लाइड है इसमें राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ ग्रैब स्टाइल में आएंगे, न्यू ग्रैब स्टाइल करेंगे, अप्लाई स्टाइल करेंगे रेड, और यहाँ पे वो सेम चीज़ पेस्ट करेंगे विद बैकस्लैश। ये बैकस्लैश इसमें डालेंगे। आप इस तरह से भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। आपको जो सहूलत हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो, खाली सहूलत की बात नहीं है, ज़रूरत की भी बात है, तो आप उस हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में मेटा कैरेक्टर्स के दूसरे वीडियो के साथ।